नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग EMRS VGT ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान के पेपर का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। आइए दोस्तों, इसमें हम लोग भूगोल के पेपर को देख लेते हैं। इसमें टोटल कुल 80 क्वेश्चन है, इसको बारी बारी से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान का था और इसमें 51 से 130 तक विषय का रहेगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, मतलब भूगोल का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा जनांकीय संक्रमण की विस्तार अवस्था में है। तो जनांकीय संक्रमण की विस्तार अवस्था में आपका पेरू है। 51 का सही जवाब 3 है। ये दोस्तों जो वीडियो बनाई जा रही है ऑफिशियल आंसर की के आधार पे बनाई जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन है। कोलकाता, मैनचेस्टर, ड्यूसबर्ग या पीरेइयस। तो सही जवाब का 4 होगा, पीरेइयस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय के लिए अकृषि भूमि को किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान प्रतिभूमि का अतिरिक्त भूमि। ठीक, सही जवाब 2 है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर से पूर्वी राज्यों को भेजने के लिए बिग इंजन का प्रयोग किया जाता है। किसको भेजने के लिए? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को भेजने के लिए बिग पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया गया था, इसी से इसको भेजा जाता है। तो 54 का सही जवाब 2 हो जाएगा। 55 है कि भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन मात्र कितना है। तो है 1122 घन किलोमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तरी कनाडा में एस्किमो की आवश्यकताओं की वस्तुओं को किसके द्वारा पहुंचाई जाती है। तो वायु मार्ग द्वारा पहुंचाई जाती है। 56 का सही जवाब 4 है। 57, क्वेश्चन नंबर 57 है कि विस्तृत आधार एवं संकीर्ण शिखर वाला आयु लिंग पिरामिड किसको दर्शाता है। तो नाइजीरिया को दर्शाता है। 57 का सही जवाब 1 है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। वह इलाहाबाद में है। 58 का सही जवाब 2 है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत में कोयला निक्षेप का लगभग कितना प्रतिशत जो है बिटुमिनस प्रकार का है। वह 80% है। 59 का सही जवाब 3 है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व में सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के किस जिले में पाया जाता है। तो वह पालक्कड़। 60 का सही जवाब 1 हो जाएगा, पालक्कड़ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि योजना आयोग को मतलब कब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो इसको 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है कि डैश दिया हुआ है, पत्तन बेम्बानद कायाल के मुहाने पर स्थित है। तो वो कौन सा था। वो कोच्चि था, कोच्चि केरल। ठीक। 62 सही जवाब 2 हो जाएगा। 63 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका पेडागोजी टाइप का है। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को 1 वर्ष के चक्र में अवलोकन किए गए पौधों की वृद्धि को याद करने के लिए कहा। पौधों की अधिकतम वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, तो इसमें आपका सही जवाब 2 हो जाएगा। मानसून के महीने, उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण पौधे जो है अधिक मात्रा में वृद्धि किए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है कि यह जाना जाता है कि चमड़ा उद्योग के कारण कानपुर के पास गंगा नदी बहुत प्रदूषित है। जुलाई में एक दल सत्यापन के लिए पहुंचा परंतु प्रदूषण अधिक नहीं मिला। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उत्तर है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 4, अधिक जल बहाव के कारण प्रदूषण कम कर हटा दिया जाता है, क्योंकि जून जुलाई के महीने में बरसात अधिक होने से गंगा का जो प्रवाह होता है तेज होता है, जिससे कि जो प्रदूषण होता है वो बह जाने से जो निरीक्षक दल गए थे उनको प्रदूषण नहीं मिला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 है कि
विद्यालय में सीखने के समय की संरचना को नई शिक्षा नीति 2020 में क्या किया गया है? तो उसको 5+3+3+4 वर्ष किया गया है। सही जवाब 1 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक शोध दल ने पाया कि हिमालय में भूस्खलन उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो अगर हिमालय में भूस्खलन बढ़ रहा है तो इसमें मानवीय गतिविधियों का सबसे अधिक योगदान है। सही जवाब 2 है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि एक शिक्षक ने वायु की विशेषताओं को सिखाते समय एक साइकिल का ट्यूब लिया, उसमें पंप से हवा भरा और विद्यार्थियों को भरपूर हवा भरे ट्यूब को दबाने के लिए कहा। इस परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सबसे उपयुक्त व्याख्या की गई है? तो देखिए यहाँ पे वायु दबाव संबंधित है, तो यहाँ वायु संपीड़न हो जाएगा। ठीक। 1 68 है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% तक पहुंचाने की आशा कब तक की गई थी? यह 2035 तक की गई थी। ठीक। 68 का सही जवाब 2 है। एक क्वेश्चन एक सामान्य ज्ञान में पूछा गया था और यहाँ पे भी पूछ दिया गया है 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भूगोल के छात्रों का एक दल लद्दाख गया, वे समतल क्षैतिज सड़क पर दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वे थक रहे थे, बहुत तेज दौड़ने में सक्षम नहीं थे। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? तो इसमें हवा में ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर जो हवा का स्तर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक। तो इससे दौड़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है और सांस फूलने लगता है। ठीक। तो सही जवाब का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि यदि संभव हो तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षण को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए? ठीक। तो आपका सही जवाब 3 हो जाएगा, मतलब कक्षा 5 तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी विद्यार्थी स्कूल की परीक्षा में कक्षा डैश में शामिल होंगे जो किसी भी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा। ठीक। तो इसमें आपका सही जवाब 4 हो जाएगा, कक्षा 3, 5 और 8। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 है कि नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो इसमें एमफिल को हटा दिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किसको भौतिक मानचित्र के वर्ग में रखा जाता है? तो इसमें मृदा मानचित्र जो है आपका भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। 73 का 1। क्वेश्चन नंबर 74 है कि समुद्र सतह पर औसत वायुदाब निम्नलिखित में से कौन सा है? तो समुद्र सतह पर औसत वायुदाब जो है 1.03 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। सही जवाब 1 है। ठीक। अगला है 75 कि निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर विश्व के मानचित्रों को बनाया जा सकता है? तो विश्व के मानचित्र को बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप पर बनाया जाता है। 75 का सही जवाब 3 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित देशांतरों में से भारतीय मानक समय किसके साथ निर्दिष्ट है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक। यहीं से लिया गया है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन 77 है कि जनसंख्या का स्थानिक वितरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वोत्तम तरीके से दर्शाया जा सकता है? तो यह बिंदु विधि के द्वारा। 77 का 3 है। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत की दक्षिणतम सीमा बंगाल की खाड़ी में डैश अक्षांश तक स्थित है? तो यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जिसका दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट था, जो 2004 की सुनामी में ध्वस्त हो गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित नदियों में से किसको बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? तो यह है कोसी नदी। 79 सही जवाब 3 है। क्वेश्चन नंबर 80 है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों से विभिन्नता का अध्ययन करता है। भूगोल की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह परिभाषा आपका अल्फ्रेड हिटनर महोदय ने दिया था। 80 का 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरतम है? तो कहने मतलब हिमालय का जो दक्षिणी भाग है शिवालिक, उसके बाद क्या शुरू होगा? तो इसमें सबसे पहले भाबर का मैदान आएगा। ठीक। 81 सही जवाब 1 होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है डैश एक चपटे शिखर वाली समुद्री टीला है
उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको निमग्न द्वीप के रूप में जानते हैं। 82 के 4। 83 फूलों वाली बौछार डैश की कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो ये मैंगो सावर के नाम से इसको जानते थे। सही जवाब इसका 3 होना चाहिए आम, लेकिन इसमें आयोग ने इसका सही जवाब 2 माना है, फूल संबंधित माना है। ठीक है, इस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, राजस्व विभाग के दर्ज आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने % पर वन क्षेत्र का विस्तार है? वो है 23.28% पर। क्वेश्चन नंबर 85 है, एल नीनो के समय पेरू के तट का जल का तापमान कितना बढ़ जाता है? इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। सही जवाब 2 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो बाढ़ सर्वाधिक प्रभावित इसमें असम हो जाएगा। 86 का 2। ठीक, अगर बिहार रहता तो बिहार हो जाता। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो इसमें आपका गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र जो हो जाएगा, ये अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा। 87 का 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के डैश क्रोड को तूफान की आग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मेघरहित बादल को तूफान की आग कहा जाता है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसका केंद्र वाले भाग में बरसात नहीं होता है, मेघरहित होता है बादल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भूस्खलन के संदर्भ में पश्चिमी घाट के उच्च वर्षा तथा तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों को डैश वर्ग में रखा जाता है? किसके अंतर्गत रखा जाता है? इसको अत्यधिक सुविधता क्षेत्र में रखा जाता है। 89 का 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 है, जब अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में समुच्च रेखाएं नजदीक हो और निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में उत्तरोत्तर दूर दूर हो, इसका प्रतिफल डैश होता है? क्योंकि देखिए समुच्च रेखाएं जब पास पास होती है तो तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती हैं। ये आपका उत्तर ढाल हो जाएगा। ठीक। 90 का 1। क्वेश्चन में क्या है, एक मानचित्र पर क्षेत्रफल डैश द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है क्षेत्रफल? प्लेनिंग मीटर द्वारा। ठीक। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो भी वैकेंसीज हैं, एग्जाम है, उससे संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर 92 है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR का दृश्य स्पेक्ट्रम किसके बीच होता है? तो यह लगभग 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। सही जवाब 2 है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित मानव विकास के उपागमों में से किसके साथ अमर्त्य सेन का नाम जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन जो है क्षमता उपागम से संबंधित है। 93 का 4। क्वेश्चन नंबर 94 है कि मानव विकास के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा नूतन है? तो मानव विकास के इतिहास में सूचना और कंप्यूटर जो है ये नवीन है। ठीक है। 94 का सही जवाब 1 है। 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव पदार्थ को मिट्टी में मिला देता है? तो यह अपघटक जो होते हैं वे जैव पदार्थ को मिट्टी में मिला देते हैं। 95 का 3। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अगर इसमें देखा जाए सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका की। सही जवाब 1। 96 के 1। 97 है कि निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक बनाया? तो मानव विकास सूचकांक जो है महबूब उल हक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग आपका सूती वस्त्र उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाले किस भाषा परिवार के लोग हैं? तो भारत सबसे ज्यादा भारतीय यूरोपीय मतलब इंडो यूरोपियन जो लोग हैं ये संबंधित है। 99 का सही जवाब 3 है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर और उच्च विशेषता लिए हुए होते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाने जाते हैं? इसको टेक्नोपोलिस बोलते हैं। 100 का सही जवाब 4 है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका मौद्रिक बैंकिंग जो है आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि नहीं है। इसमें कोलखोज जो है स्थानांतरित कृषि नहीं है, बल्कि मिल्पा, लद्दाख, कर्तन और दहा ये सभी स्थानांतरित कृषि हैं। ये सभी स्थानांतरित कृषि हैं, जबकि कोलखोज स्थानांतरित कृषि नहीं होता है। ठीक, तो सही जवाब का 2 है। अगला है सुएज नहर निम्नलिखित में से कौन से 2 जल खंडों को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 104 है कि पार साइबेरियन रेलवे लाइन के पूर्वी छोर का रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह है आपका व्लादिवोस्टोक। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी क्षेत्र पर लेनिनग्राड से शुरू होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 105 है निम्नलिखित में से किसको ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है। तो ट्रक कृषि आपका किससे संबंधित हो जाएगा, सब्जी की खेती से। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में ट्रक फार्मिंग कृषि ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106 है कि लंबाई की दृष्टि निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्गों में से कौन सा दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर आपका राष्ट्रीय जल मार्ग 4 है। पहले स्थान पे आपका हल्दिया से लेकर इलाहाबाद के बीच जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ये है। उसके बाद दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 हो जाएगा। ठीक, अगला, जब किसी मानचित्र को बड़ा या छोटा किया जाता है निम्नलिखित मापनियों में से किसमें बदलाव नहीं होता है। इसमें रैखिक मापनी में बदलाव नहीं होता है। सही जवाब 2 है। अगला 108 है निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे का उद्देश्य नहीं है। तो नमामि गंगे का उद्देश्य तटबंधों का निर्माण नहीं है। ठीक, 108 का 4। 109 है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा प्रशासनिक वर्ग में शामिल है। तो ये आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ जो आपका स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश के अलावा पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 110 है निम्नलिखित नदियों में से उनकी स्थिति के अनुसार सबसे उत्तर में कौन सी अवस्थित है। तो इसमें कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णागर, इसमें देखेंगे सबसे उत्तर में आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111 है निम्नलिखित युगों में से किसने पृथ्वी पर आदिमानव का आगमन हुआ। पृथ्वी पर आदिमानव का आगमन जो है आपका अत्यंत नूतन युग में हुआ। सही जवाब 3 है। अगला, दुर्बलता मंडल या एस्थोनोस्फीयर की चट्टानें निम्नलिखित पदार्थों की अवस्थाओं में किसमें पाई जाती हैं। तो एक किस अवस्था में है, यह अर्ध तरल चट्टानों के रूप में पाई जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी का उद्भेदन यहीं से होता है, एस्थोनोस्फीयर है दुर्बलता मंडल से। ठीक, अगला 113 है कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति बहिर्वेदी है। तो बहिर्वेदी में आपका शंकु हो जाएगा। बाकी लाइकोली, सील, बैथोलित ये सभी आंतरिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से सबसे तीव्र गति वाला संचलन कौन सा है। तो इसमें शैल पतन जो है आपका रॉक फॉल सबसे तीव्र संचलन के अंतर्गत आता है। 114 का 3। 115 है कि निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तन की संबंधित नहीं है। तो आपका आर्टेलियस महोदय जो है प्लेट विवर्तन की संबंधित, जबकि पार्कर, मॉर्गन, मैकेंजी ये सभी प्लेट विवर्तन की संबंधित है। आर्टेलियस महोदय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक, अगला है 116 निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है। तो इसमें आपका मृदा भूगोल है। पर्यटन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल ये सभी मानव भूगोल से संबंधित है, जबकि मृदा भूगोल भौतिक भूगोल से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से कौन लघु प्लेट नहीं है। तो इसमें अफ्रीकन प्लेट जो है लघु प्लेट नहीं है, बाकी फिलीपीन, कोकस, अरेबियन सभी लघु प्लेट के अंतर्गत आती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 118 है कि पृथ्वी के सतह से निम्नलिखित ऊंचाइयों में से किसमें ओजोन परत बहुतायत रूप में पाई जाती है। तो ओजोन परत सबसे ज्यादा मात्रा में जो है आपका 10 से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। 118 का 1 सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 119 है पृथ्वी के निम्नलिखित चित्रों में सर्वाधिक सूर्यताप किसमें प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक सूर्यताप जो है उपोष्ण मरुस्थली वाले क्षेत्रों में प्राप्त होता है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे जो क्षेत्र हैं वहां पे अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 120 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आराम कुर्सी की तरह होता है, तो आराम कुर्सी की तरह आपका सर्क होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है ऊपर वाले, और आराम कुर्सी के रूप में ये रहता है, तो सर्कनुमा झील या पैटर्नास्टर झील कभी कभी इससे बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित ऊंचाइयों में से कहां पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है, तो लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा एकदम कम मात्रा में पाई जाती है या नहीं पाई जाती, नहीं के बराबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 122 है, मृदा निर्माण का वह सक्रिय कारक निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें उर्वरता में बढ़ोतरी होती है, इसमें आपका जलवायु हो जाएगा। ठीक है, जलवायु जो है सबसे सक्रिय कारक है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि बड़ी नदियों के मैदानी भाग में उनके किनारों पर निम्न ऊंचाइयों के समानांतर कटक निम्नलिखित में से कौन है, तो उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध। 123 का 4। अगला है 124, तापमान की विलोमता के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति उपयुक्त है, तो इसमें आपको हो जाएगा लंबी सर्द की रात, साफ आसमान और शांत हवा। ठीक, ये तापमान विलोमता के लिए उपयोगी। 124 का 3 सही है। अगला है 125, निम्नलिखित में कौन सा ज्वार भाटा का प्रकार नहीं है, इसमें निम्न ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा, दैनिक ज्वार भाटा ये सभी है, जबकि आपका चौथाई ज्वार भाटा इसका प्रकार नहीं है। सही जवाब 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 126 है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित जलवायु के किस वर्ग में वर्षा से ज्यादा संभाव्य वाष्पीकरण होता है, कहने मतलब कि बरसात कम होता है जबकि वाष्पीकरण उससे अधिक मात्रा में हो जाता है, तो यह शुष्क जलवायु से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 127 है कि खारा जल वाले उष्णकटिबंधीय महासागरों में निम्न ऊंचाई वाले द्वीप निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रवाल द्वीप। ठीक, अटॉल्स। क्वेश्चन नंबर 128 कि निमग्न तट के लिए निम्नलिखित अवसर ढाल में से कौन सा उपयुक्त है, मतलब कि जो निमग्न तट होता है इसमें अवसर ढाल के लिए कौन सा सबसे सही है, तो इसमें सही जवाब है 4, 1 डिग्री या इससे कम। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वी के निम्नलिखित चित्रों में से कहां पर कोरियालिस बल नहीं होता है, तो भूमध्य रेखा के पास जो है कोरियालिस बल शून्य के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की जो गति होती है अधिक होती है, कोरियालिस बल सबसे अधिक है आपका ध्रुवों पर होता है। कोरियालिस बल जो होता है कि हवा की दिशा को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 है, भूमध्य रेखी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की वर्षा सामान्य है, तो यहाँ पे संवहनी वर्षा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे रोज 2 बजे से 4 बजे के बीच वर्षा होती है। ठीक, तो ये था दोस्तों EMRS PGT ज्योग्राफी का टोटल 80 क्वेश्चन। दोस्तों अगर इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो अधिकतर जो क्वेश्चन थे NCERT से पूछे गए थे, इसलिए आप लोग जो भी केंद्रीय वैकेंसी आती है टीचर की, आप लोग NCERT को फॉलो करिए, और हमारा मुख्य उद्देश्य था आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, जो भी मतलब आपके सुझाव उसको आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और वीडियो मतलब अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।